तो कनाडा के दौरे पर पीएम मोदी हैं, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G7 सम्मेलन में कई द्विपक्षीय बैठकें भी वो करेंगे। छठी बार G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं और जो पूरा कार्यक्रम है वो भी आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। रात के 10:30 बजे, ये हम आपको इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहे हैं, G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में स्वागत होगा। रात 11:10 में द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह 12:30 से 3 बजे के बीच G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन सत्र में वो हिस्सा लेने वाले हैं। फिर 3 से 4:30 बजे के लगभग द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम है। फिर वो क्रोएशिया का भी दौरा करेंगे। लेकिन हर कोई देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री इस बड़े मंच से क्या कुछ आज कहते हैं, पूरी दुनिया को क्या संदेश देते हैं। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद हैं। G7 शिखर समिट में प्रधानमंत्री को शामिल होना है, क्या इसके मायने निकाले जाए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह पहला वैश्विक मंच होगा जिसको संबोधित करेंगे पीएम। प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विश्व के आर्थिक पावर की बात की जाए तो G7 ग्रुप में देखा जा सकता है। अमेरिका की बात हो, फ्रांस की बात हो, इटली की बात हो, जर्मनी की बात हो, कनाडा की बात हो, भारत की हालांकि इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। पहले ये G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन अब रूस नहीं शामिल है। यूनाइटेड किंगडम इसमें मौजूद है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन एक महत्वपूर्ण अंग इस ग्रुप का है और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 समिट में शामिल होना भारत कनाडा के बीच रिश्तों को तो बेहतर करेगा ही। इन देशों के साथ जो पारस्परिक रिश्ते रहे हैं उसको हालांकि ये कवायद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हो सके, लेकिन क्योंकि ट्रंप कनाडा से रवाना हो चुके हैं और सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी बैठक करने वाले हैं, इसके कारण वो बैठक निश्चित रूप से अब नहीं हो पाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि चाहे मैक्रों के साथ मुलाकात रही हो या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात रही हो, कार्नी के साथ मुलाकात रही हो, कनाडा के साथ जो पहले ट्रूडो के समय संबंध बिगड़े थे, अब एक बार फिर से कनाडा और भारत के बीच संबंध बेहतर होने की जो संभावना है वो प्रबल हो गई है। और इसीलिए जब मार्को कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उन्होंने समिट में आने का आश्वासन दिया, वो पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका स्वागत किया गया है और जो भारतीय डायस्पोरा है उन्होंने भी भारतीय प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। और कनाडा इंडिया के बीच जो संबंध रहे हैं, जो जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले ट्रूडो के समय जिस तरह से गलत दिशा में जा रहे थे, अब लगता है कि एक पटरी पर लौटने का समय आ चुका है। और कहीं ना कहीं G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी निश्चित रूप से सामने आएगी, जिसमें कनाडा के साथ साथ यूके के साथ और साथ ही साथ जर्मनी और फ्रांस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आएंगे। देशों के बीच में संबंध है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वैश्विक मंच, क्योंकि ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे तो कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे रहे हैं प्रिया, उसको दुनिया के सामने रखा जा सके। हालांकि भारत ने पहले ही अपनी जो रणनीति है वो तय कर दी थी जब डेलीगेशंस तमाम जगहों पर भेजा गया था, जिसमें कि यूके भी था, इसके अलावा स्पेन, रूस जैसे देश भी शामिल थे, जिसमें कि सभी डेलीगेशंस गया था। लेकिन ये वैश्विक मंच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद इस समिट में शामिल हो रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि पहले तो आज जो समिट में शिरकत करेंगे और कल जो वार्ता होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हुए सामने आएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ एजेंडा है अक्षय? क्योंकि ये G7 समिट इस वक्त पर हो रहा है जब एक तरफ तो टैरिफ वॉर को लेकर के, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे इस पूरे चर्चा के दरमियान, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर को लेकर के सिचुएशन पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ इस वक्त का सबसे जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इजराइल और ईरान के बीच जो हालात बने हुए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा और निश्चित रूप से होगी। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब G7 समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उनको फिर से वापस लौटना पड़ा वहां के मार्क रूबियो के साथ। ये माना जा रहा है कि वहां पर बैठकें करेंगे, लेकिन एक एजेंडा जरूर रहेगा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो शांति है उसको बहाल की जा सके। हालांकि फ्रांस ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि तख्ता पलट ईरान में करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है।
उस ध्यान नहीं चाहिए। शांति कैसे स्थापित हो, ये बहुत ज्यादा महत्व है। अब देश इसराइल समर्थन में है, जैसे ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का ये मानना है कि शांति अगर मिडिल ईस्ट में रहेगी तो इससे न सिर्फ व्यापारिक रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि जो शांति वार्ता अलग अलग स्तरों पर है उसको आगे बढ़ाई जा सकती है, चाहे यूक्रेन रूस की ही वार की बात क्यों न किया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ये समिट इस बात को कोशिश करेगा कि शांति वार्ता में बदला जा सके। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अलग अलग एजेंडे अपने देशों के होते हैं, अपने हित होते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स पावर है, चाहे इटली की बात हो, जर्मनी की बात हो, फ्रांस की बात हो, अमेरिका की बात हो, इंग्लैंड की बात हो या फिर कनाडा की बात हो, भारत क्योंकि इसमें एक गेस्ट के रूप में शामिल हो रहा है, प्रधानमंत्री यही कोशिश करेंगे कि जैसे कि उनका संबोधन रहा है साइप्रस में, कि शांति से बात आगे बढ़ाई जा सकती है और युद्ध का मौका नहीं है। ये जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आएंगे। यहाँ जरूरी है कि शांति वार्ता के साथ आगे बढ़ा जा सके। पीएम मोदी का ये पहला कनाडा का दौरा, और कनाडा और भारत के जो रिश्ते खासतौर पर हाल के वर्षों में बिगड़े, खासतौर पर जो प्रो खालिस्तानी रुख वहाँ की गवर्नमेंट का जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में रहा, और इसको लेकर के लगातार हमने विरोध जाहिर किया। अब पीएम मोदी अगर इतने लंबे अंतराल के बाद वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो कि वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इस लिहाज से रिश्ते कनाडा और भारत के कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं? क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद दोनों के रिश्ते में एक और आयाम जुड़ सकता है, एक और नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल प्रिया, सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा दौरा इस मायने में ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ट्रूडो थे प्रो खालिस्तानी गवर्नमेंट के रूप में और उनको देखा जा रहा था, और जिस तरह से खालिस्तान का नेटवर्क कनाडा में बढ़ रहा था, कुछ कोशिश की आरोप भारत पर लगाया गया ट्रूडो की तरफ से। हालांकि ये साफ है कि अभी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पहले भी वहां पर कुछ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट उतनी प्रो नहीं है खालिस्तान के प्रति जितनी की ट्रूडो की गवर्नमेंट हुआ करती थी। इसलिए ये समझा प्रधानमंत्री जब कनाडा पहुंचे हैं तो रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई गर्माहट सामने आ सकती है, और जो राजनयिक संबंध खत्म किए गए थे वो एक बार फिर से बहाल किए जा सकते हैं। इसकी संभावना जरूर जताई जा रही है। कनाडा में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे।